ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम रूप भगवान राम की पूजा अर्चना का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान को विराजित करके उनकी पूजा अर्चना करके उनकी आरती करके जो भी भक्तजन इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की सभी देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती। इस दिन व्रत रखें, तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। जिस दिन आप लोग व्रत हो उस दिन भगवान की मूर्ति के निकट ही पृथ्वी पर शयन करें। ऐसा करने वाले भक्तजनों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताने वाला हूं कि इस साल 2026 में मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, किस दिन होगा व्रत का पारण, क्या होगी पूजा अर्चना की विधि और कौन कौन से शुभ मुहूर्त इस दिन पड़ रहे हैं जिस दिन हम लोग देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को देने वाला हूं। अगर सबसे पहले बात करें कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा इस साल, तो इस साल 2026 में बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 अप्रैल को रविवार वाले दिन शाम को 6:08 पर और इस तिथि का समापन होगा 27 अप्रैल को सोमवार वाले दिन शाम को 6:16 पर। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल सोमवार वाले दिन रखा जाएगा। पूजा अर्चना की बहुत ही सरल विधि एकादशी की होती है। 10वीं तिथि के दिन से ही व्रत का पालन किया जाने लगता है। चावल का त्याग कर दिया जाता है और इसी दिन तुलसा पत्र को तोड़ के रख लिया जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसा पत्र को तोड़ना सनातन धर्म में वर्जित है। इस बार 10वीं तिथि रविवार वाले दिन पड़ रही है और रविवार वाले दिन भी तुलसा दल नहीं तोड़ा जाता। तो इस बार हम लोग पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल शनिवार वाले दिन तोड़कर रख लेंगे भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए, जिससे एकादशी वाले दिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल हो। अब एकादशी वाले दिन जो भी भक्तजन व्रत रह रहे हैं प्रातः काल सुबह जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। जिस स्थान पे आपको पूजा अर्चना करना है, भगवान को विराजित करना है, उस स्थान को साफ सुथरा करने के बाद भगवान को विराजित करें। फिर हाथ में पूजा अर्चना शुरू करने से पहले पुष्प लेकर जल लेकर संकल्प करें कि हे लक्ष्मी नारायण, आज के दिन हम आपका मोहिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं। कृपया करके हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें, हमारे परिवार वालों पर बनाए रखें, संसार पर बनाए रखें। फिर अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। जो भी सामग्री आप सभी भक्तजनों के पास उपलब्ध हो उससे आप लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान को विराजित करके उनको गंगा जल से या शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद चंदन, रोली, लक्ष्मी मैया है या सीता मैया है तो उनके ऊपर सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद पुष्प अर्पित करें। सुगंधित वातावरण के लिए हम लोग धूप बत्ती अगरबत्ती को भगवान को दिखा सकते हैं। फिर हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हम लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना के लिए घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद हम लोग भगवान को भोग अर्पित करेंगे, क्योंकि इस दिन हम लोग व्रत हैं तो हम लोग फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए और मिठाइयाँ हो गई, ये सब चीज़ें भगवान को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। पंचामृत का भगवान को भोग लगा सकते हैं, उससे भगवान का स्नान करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। आरती के लिए कपूर में 2 जोड़ी लौंग या फिर घी की दीपक की आरती कर सकते हैं हम लोग भगवान को। उसके बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करके अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे। अगर प्रातः काल सुबह के समय हम लोग पूजा अर्चना नहीं कर सकते तो शाम के समय हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। कई शुभ मुहूर्त हैं, उस समय हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजन भक्ति भाव से पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों शुभ मुहूर्तों के बारे में और किस समय होगा इस एकादशी व्रत का पारण। तो वो हिंदू पंचांग के अनुसार मैं आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूँ।
इस दिन द्वादशी तिथि जो मोहिनी एकादशी वाली है वो द्वादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 27 अप्रैल को सोमवार वाले दिन शाम को 6:17 पर और इस तिथि का समापन होगा 28 अप्रैल को मंगलवार वाले दिन शाम को 6:52 पर। तो इस बार मोहिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि द्वादश तिथि के दिन किया जाता है, तो एकादशी व्रत का पारण 28 अप्रैल को मंगलवार वाले दिन किया जाएगा और 28 अप्रैल को मंगलवार वाले दिन जिस दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा उस दिन जो शुभ समय है व्रत के पारण का वो 5:55 से लेकर 8:21 तक सुबह का है। सुबह 5:55 से 8:21 तक हम लोग व्रत का पारण करें तो अति उत्तम समय है। अब बात करें इस दिन पढ़ने वाले शुभ मुहूर्त की, तो सबसे पहले जो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त पड़ रहा है वो सुबह 4:23 से लेकर 5:11 तक का है। ये सारे शुभ मुहूर्त दोस्तों मैं आप सभी भक्तजनों को जिस दिन एकादशी का व्रत आप लोग रख रहे हैं उस दिन का बता रहे हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से लेकर 5:11 तक का है। सूर्योदय 5:32 पर होगा। सूर्यास्त होगा 6:58 पर। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह 4:29 से लेकर 5:44 तक का है। शाम की पूजा अर्चना का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम के 6:53 से लेकर शाम के 7:49 तक का है। राहु काल का समय है वो सुबह के 7:30 से लेकर 9 बजे का है। राहु काल के समय कोई भी पूजा अर्चना की शुरुआत नहीं की जाती, किसी भी यात्रा की कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। तो इस समय जिस समय राहु काल हो रहा हो उस समय आप लोग पूजा अर्चना करने से बचें। पूजा अर्चना शुरू हो चुकी हो तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करनी चाहिए इस समय किसी भी पूजा अर्चना की। अभिजीत मुहूर्त जो है जिस दिन एकादशी है वो दोपहर के 11:40 से लेकर 12:30 तक का है। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:15 से लेकर 3:07 तक का है। अमृत कलम है दोपहर के 2:40 से लेकर 4:20 तक का है। और निष्ठा मुहूर्त जो रात्रि के समय ध्यान के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है वो रात्रि को 11:42 से लेकर रात्रि के 12:26 तक का है। यही सब शुभ मुहूर्त हैं जिस दिन एकादशी का व्रत पड़ रहा है उस दिन के। यही सब जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी, क्योंकि दो दिन एकादशी तिथि पड़ रही है तो किस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा उसकी कंफ्यूजन कई लोगों को थी, तो उसकी जानकारी दे दी है। ब्रह्म मुहूर्त वाली एकादशी का जो व्रत है वो 27 अप्रैल के ही दिन ही रखा जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करते हैं सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।